गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इस मिड सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं नेबुलाइज़र के बारे में। नेबुलाइज़र आपने नाम सुना होगा। एक नेबुलाइज़र मशीन में एक मास्क लगा के और उसमें कोई सॉल्यूशन डाल के उससे भाप दिलवाई जाती है, मतलब एक स्टीम जनरेट करता है वो प्रेशर के साथ, तो वो दिलवाई जाती है। इससे ही नेबुलाइज़र बोला जाता है, नेबुलाइजेशन बोला जाता है और इस प्रक्रिया को नेबुलाइजेशन बोला जाता है। तो नेबुलाइजेशन में क्या होता है कि जो कभी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है या फिर अंदर कफ जम जाता है, ज़्यादा विजिंग की साउंड्स आ रही है, तो हम नेबुलाइज़र का यूज़ करते हैं। मोस्टली बच्चों में तो किया ही जाता है और इसका यूज़ बड़ों में भी काफ़ी तौर पे किया जाता है। तो हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के नेबुलाइज़र सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला है लीवोलिन। लीवोलिन के अंदर होता है लीवोसाल्बुटामोल नाम से सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन एक ब्रोंकोडाइलेटर का काम करता है। ब्रोंकोडाइलेटर से मीन जो हमारे एयरवेज होते हैं लंग्स के अंदर, एयरवेज को ओपन करने का काम करता है। मतलब अगर उनके अंदर कुछ चीज़ जम रही है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो लीवोलिन उन्हें ओपन करने का काम करता है। लीवोलिन के बाद में सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला है एक डुओलिन के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो लीवोसाल्बुटामोल और एक इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम क्या है? इप्राट्रोपियम एंटीकोलिनर्जिक है। एंटीकोलिनर्जिक से मतलब है कि ये सिक्रेशंस को कम करता है। मीन्स जो सिक्रेशंस बन रहे हैं, मतलब कफ बन रहा है या फिर लिक्विड्स जो भी बन रहे हैं, ये उनको कम करने का काम करता है। तो डुओलिन ऐसी कंडीशन में देते हैं जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो और सिक्रेशन ज़्यादा बन रहे हो। इसके बाद में हम बात करते हैं बूडेकोट एक इंस्टेंट रिलीवर है, बट ये एक स्टेरॉइडल है। जैसे इससे हम अस्थमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में और जो भी एलर्जिक राइनाइटिस, इनमें देते हैं। बूडेकोट क्या करता है कि इंस्टेंट रिलीव लाता है। जो भी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है म्यूकस वगैरह को, और जो कफिंग विजिंग जो भी आ रही है ना, उन्हें हैंड टू हैंड सप्रेस करने का काम करता है बूडेकोट। और इसके बाद में हम बात करते हैं 3% हाइपरटोनिक सलाइन। ये क्या करता है? जो भी म्यूकस है जब जमा होता है, मतलब वो उसके सिक्रेशंस काफ़ी हार्ड है और वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है, पर्सन या पेशेंट जो भी है वो उन सिक्रेशन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो हम हाइपरटोनिक सलाइन भी देते हैं और अदर नेबुलाइजर्स के साथ मिलाने में। इससे क्या होगा कि जो म्यूकस है थिन होगा, लिक्विडिफाई होगा और वो चीज़ बाहर निकलेगी। मतलब जैसे कफिंग आएगी तो वो चीज़ें बाहर की ओर ईजीली निकलेगी। और इसके अलावा बच्चों में WHO के अनुसार कभी कभार एड्रेनलिन का भी नेबुलाइज़र करवाया जाता है, जो कि निमोनिया में भी करवाते हैं और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह में भी करवाते हैं, क्रूप वगैरह में भी करवाते हैं। तो एड्रेनलिन का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक म्यूकोलाइटिक एजेंट भी है, N-एसिटाइलसिस्टीन। इसका भी एक म्यूकोलाइटिक के तौर पे है, मतलब जहाँ पे म्यूकस ज़्यादा बन रहा है तो उस म्यूकस को थिन करके बाहर निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। ये हो गए नेबुलाइजर्स के बारे में बात। तो नेबुलाइज़र मोस्टली सांस की दिक्कत जैसे अस्थमा, विजिंग, क्रैकल्स, ऐसे साउंड्स आते हैं जब यूज़ किए जाते हैं। क्रोनिक कफ हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनाइटिस और सांस की जो भी मोस्टली दिक्कत है उनके अंदर नेबुलाइजर यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू एवरीवन।